यहाँ चित्रकूट पर इंद्र का पुत्र जयंत आया है। जयंत ने एक दिन भगवान को भगवती श्री जानकी के साथ एकांत में देखा। इसका मन भ्रमित हो गया। कई बार कई लोगों के साथ समस्या है। आप अपने घर में अगर सुख से रह रहे हो, अगर आप सानंद निवास करते हो ना, तो पड़ोसियों को चिंता बढ़ जाती है। क्यों? आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। आज उसे सबसे बड़ा दुख यही है, सबसे ज्यादा दुखी पड़ोसी ही होगा, संबंधी ही होगा। क्यों? क्योंकि बगल वाला क्यों सुखी है, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी के सुख को देखकर आपका मन उसके सुख में प्रफुल्लित हो जाए, उसके सुख में सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारा भजन करना सार्थक है। अगर तुम्हारा मन किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाए तो समझना भजन चाहे जितना करो, लेकिन भजन प्रभावहीन हो रहा है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भगवान श्री राम चित्रकूट पर विराजमान है। वहाँ की सुंदर झांकी है। आज फटिक शिला पर भगवान बैठे हैं। श्री जानकी जी भगवान के पास आई, भगवान के चरणों में नमन कर रही हैं, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भगवान की आज कुछ इच्छा हुई। क्या? जानकी तो मेरी रोज सेवा करते हैं। जानकी वो है जिन्होंने मेरे कारण अयोध्या के वैभव को, सुखों को छोड़ दिया, मेरे साथ वन में चली आई जानकी। भगवान को लगा कि रोज मुझे प्रसन्न करने के लिए जानकी जी कुछ न कुछ करते हैं, आज जानकी की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ करूं। भगवान ने देखा बड़े सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। आज भगवान को पुष्प वाटिका की याद आई। एक समय था जब हम पुष्प वाटिका में गए थे और भगवती का श्रृंगार नहीं कर पाए, क्योंकि मर्यादा में उस समय भगवान का विवाह नहीं हुआ। आज भगवान को लगा आज उन्हीं पुष्पों से मैं जानकी का श्रृंगार करूं। तो भगवान ने पुष्प चयन किए, कुछ श्रृंगार के लिए हार इत्यादि बनाए और यहाँ एकांत में भगवान श्री जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत आया। जयंत दूर खड़ा खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा है। गोस्वामी जी मानस में कहे इसका भाव बिगड़ा। इसने भगवान श्री राम और जानकी जी के आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसका भाव बिगड़ा तो इसने कौवे का रूप बनाया। भगवान श्रृंगार करने के बाद जानकी जी की गोद में सिर रख करके कुछ क्षण शयन कर गए। ये आया है कौवे का रूप बनाकर चोंच मारी है जानकी जी के चरण में। भगवान सो रहे हैं, इसलिए जानकी जी ने उस पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया, भगवान को जगाया नहीं। लेकिन जैसे ही रक्त की बूंद निकली, आभास हुआ परमात्मा को, भगवान जागे। भयंकर क्रोध में भगवान आए। अरे जानकी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था। जयंत की ओर भगवान ने देखा, एक तिनका खड़ा हुआ था, तिनके को उठाया, इसके पीछे छोड़ दिया भगवान। जयंत भागा है यहाँ से। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। दौड़ता हुआ आया। इसे अभिमान था, मैं तो इंद्र के मालिक, इंद्र स्वर्ग के मालिक इंद्र का बेटा हूँ। सबसे पहले स्वर्ग में ही आया। पिताजी रक्षा करो। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? जयंत ने कहा कि मैंने ऐसा किया और परिणाम ये है राम का बाण, तिनके का बाण मेरे पीछे लगा। पिता ने ही आज भवन से निकाल दिया।
राम विरोधी को मैं स्वर्ग में स्थान नहीं दे सकता। अरे जयंत, तुझे पता क्या है, स्वर्ग का सिंहासन मुझे मिला है तो कृपा तो राम की ही है। राम विरोधी को अगर मैंने स्वर्ग में स्थान दिया तो हमारा सिंहासन और चला जाएगा। इसलिए जल्दी बाहर निकलो। पिता ने ही बाहर निकाल दिया। त्रैलोक्य में घूमा, इंद्र के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, शिव के पास गया, लेकिन किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, रात सकई राम कर द्रोही, रात सकई राम कर द्रोही। भगवान राम के द्रोही को, विरोधी को कौन स्थान देगा? सारे संसार में भटकता रहा। भटकते भटकते जब भयभीत होकर के बिल्कुल इसको लगने लगा कि मेरा प्राण ही निकल जाए, ऐसी स्थिति में भागा चला जा रहा है। और ये जितना जितना भाग रहा है, जहां जहां जा रहा है, भगवान का बाण पीछे पीछे चला जा रहा है। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी बोले, भैया जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज अभी रुकने का टाइम नहीं है, जहां हम रुके वहीं काम हो जाएगा। इंद्रपुत्र जयंत से पूछ लिया नारद जी ने, जयंत ऐसा क्या हो गया? जयंत भागता जा रहा है और भागते भागते सारी कथा सुनाता जा रहा है। महाराज आप तो संत हैं, कोई मेरा सहयोग कर दीजिए। संसार में किसी ने सहयोग नहीं किया। गोस्वामी जी कहे, जब संसार में कोई सहयोगी ना बने तब संत सहयोगी होता है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता, कोमल हृदय संत का पिघल गया। दया आ गई नारद जी को। नारद जी ने कहा, अरे जयंत, तूने दिशा दूसरी पकड़ ली, अपराध किया भक्ति देवी का। भगवान का भी कर देता, भगवान के चरण में चोंच मार देता तो कुछ नहीं बिगड़ता। समस्या ज्यादा तब हो गई जब तूने भक्ति देवी के चरण में चोंच प्रहार किया। अपराध तो तेरा बड़ा है। अरे उस अपराध के बाद उपाय करना था तो वहीं शरण पकड़ लेता, भगवान के चरणों में गिर पड़ता। तूने दिशा दूसरी ले ली, अपराध किया भगवान का और भाग रहा है संसार की ओर। अरे संसार के अपराधी संसार में अपराध करके भगवान के पास आते हैं तो बड़े बड़े पापियों को भी भगवान उद्धार कर देते हैं। तूने तो अपराध ही भगवान का किया, संसार में जाएगा तो कौन बचाएगा? इसने पूछा, महाराज क्या करूं? नारद जी ने कह दिया, अभी भगवान के पास जा, भक्ति देवी का तूने अपराध किया है। भक्ति देवी श्री जानकी जी के चरणों को पकड़ गए। नारद के वचन को सुनकर के जयंत दौड़ता हुआ आया है। भगवान का बाण पीछे लगा चला आया, मानस में दर्शन आया। ये आज भय के मारे व्यथित होता हुआ, व्याकुल होता हुआ भगवान के चरणों में गिरा। लेकिन भगवान के चरणों में गिरा तो भूल गया सिर इसका संसार की ओर है, पीठ भगवान की ओर। जानकी जी को हंसी आ गई। अरे शरणागत होते हैं ना तो सन्मुख होना चाहिए भगवान के, विमुख नहीं होना चाहिए। जानकी जी ने आज इसका मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। और गोस्वामी जी कहे, खुद जानकी माता ने प्रार्थना कर लिया भगवान को, भगवान इसने अज्ञानता में अपराध कर दिया, इसको क्षमा कर दीजिए।
भगवान बोले देवी आपके कहने से क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन मैंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है और मेरा बाण अमोघ है, बिना लक्ष्य भेद किए वापस नहीं आता, कोई ना कोई हानि तो होगी इसकी। इसने कहा महाराज अगर ऐसा ही है तो प्राण छोड़ दीजिए, प्राण बचा दीजिए मेरे, और इस बाण से मेरी एक आंख को समाप्त कर दीजिए। एक नयन कर तजा भगवान, भगवान ने स्वीकार कर लिया। जहां से गलती प्रारंभ हुई थी, दृष्टि का दोष, दृष्टि ही बिगड़ी थी जयंत की, तो दोष दृष्टि का था। भगवान ने उस बिगड़ी हुई दृष्टि को ले लिया, एक आंख का करके छोड़ दिया। गोस्वामी जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। अरे चिंतन करके देखो, परमात्मा भाव के भूखे हैं। भगवान को तुम्हारा कुछ और चाहिए नहीं, बस पवित्र भाव बनाकर। और एक चीज निश्चित समझ लो, जब जब भगवान के सामने जाओ, सन्मुख होए जीव मोहि जब, भगवान कहते हैं बड़ा सा बड़ा पापी भी मेरे सामने आ जाए तो पुण्यात्मा बनाने की सामर्थ्य मुझ में है, मैं उसके हजारों जन्म जन्म के पापों को मिटा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम अगर पापात्मा हो तो पापात्मा बनकर भगवान के सामने जाना।